गुड इवनिंग क्लास। तो आज की क्लास में हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे क्विक रिवीजन एक बार देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको बहुत बेनिफिट दिलाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट, मतलब बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एन सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर। वैसे जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है कब क्रिएट होता है, सबसे पहले ये समझे। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर और कंडक्टर। ठीक है, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सीधी बात है, कोई भी वायर जिससे करंट मूव करती है उसके बाहर क्या एक मैग्नेटिक क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है वो। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट के जो वायर, जो एक कंडक्टर रहता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके बाहर क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट द सब्सटेंस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अफेक्टिंग आयरन आर मैग्नेट। कौन से वही सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जिसके अंदर अट्रैक्ट, किसी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेट। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन स्टील इट इज टुवर्ड इटसेल्फ। जो क्या करता है, इन आयरन स्टील को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। ठीक है, मैग्नेट आर ऑफ डिफरेंट शेप। मैग्नेट के जो डिफरेंट शेप्स हैं कौन कौन से? बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल्स, हॉर्स शू मैग्नेटिक। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास चलता है वो चलता है बार मैग्नेटिक। ठीक है, सम फैक्ट अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट के अबाउट कुछ फैक्ट्स क्या क्या है? जैसे मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइपोल। जो मैग्नेट होता है वो अपने घर में भी बहुत सारे, जिसे हम चुंबक बोलते हैं, और पृथ्वी एक चुंबक का काम करती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमेशा पृथ्वी क्या होती है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, इसलिए हमने थोड़ा बहुत क्या किया, डिवाइड किया रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइपोल। इट हैज़ टू पोल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप। इवन इफ वी कट द मैग्नेट एट एटॉमिक लेवल वी कैन ऑब्जर्व इट स्टिल हैज़ अ टू पोल। अगर हम किसी मैग्नेट को काट भी देते हैं तो क्या है, उसके क्या है, दो पोल में काम करेंगे। एक क्या होता है नॉर्थ पोल, एक क्या होता है साउथ पोल। लाइक पोल जो होते हैं, आपने कभी भी मैग्नेट को देखा होगा कि क्या, जब लाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तब मैग्नेट एक दूसरे को आप नज़दीक ले जाओगे तो क्या करेगा, और आगे बढ़ेगा, दूसरा वाला आगे बढ़ेगा, उसे बोलते हैं रिपेल। और दूसरे वाले जो अपोजिट वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। जो टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन बी नेवर बी सेपरेट। जो दो पोल, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो क्या है क्या होते हैं, जब आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट साइड जो रहती है नॉर्थ पोल के साउथ पोल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो सिंपल सीधी बात है, जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज अलाइन टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दें तो उसकी डायरेक्शन जो हमेशा क्या होगी, नॉर्थ साउथ होगी। क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप सर्टेन एरिया अराउंड इट वेयर इट अफेक्ट कैन बी फेल्ट। मैग्नेटिक फील्ड, उसे मैग्नेटिक फील्ड सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है, बुकिश लैंग्वेज नहीं लेनी है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप बाय सर्टेन एरिया क्या करता है, जो एक क्षेत्रफल, निश्चित क्षेत्रफल बना लेता है। इट अफेक्ट, जहाँ तक उसका क्या होता है, अफेक्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। सिंस फील्ड लाइन आर क्लोजर एट द पॉइंट। जो पोल्स होते हैं वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स होती है क्या होती है, और क्लोज होती है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैग्नेट पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर क्यों होती है? द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हायर एट द पोल। जिसके कारण क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो पोल्स पे क्या होती है, क्लोजर होती है, जिसके कारण क्या होती है, वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजनरी होती है, वो दिखती नहीं हमें। सबसे पहली बात क्या, इमेजनरी लाइन ड्रॉन टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो इमेजनरी लाइन होती है जिससे हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, वही क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे कि नॉर्थ पोल में मैंने मैग्नेट बनाया नॉर्थ साउथ, तो जो इनकी मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है, इमेजनरी रहती है सारी। कहाँ जाती है, जहाँ पर ये मैग्नेट पोल्स के नज़दीक ही यहाँ का है, और नज़दीक रहेंगी, जैसे दूर दूर जाएंगी क्या, कंसंट्रिक का सर्कल क्या रहेगा, दूर दूर जाता रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या, और नज़दीक होते रहेंगे, और यहाँ पर ये पावरफुल होंगी। कहाँ पर, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। और नॉर्थ पोल से इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, साउथ पोल के। इसकी डायरेक्शन याद रखना हमेशा, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक लाइट प्रोड्यूस्ड अराउंड बार मैग्नेट। ठीक है, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके लिए बोर्ड के पेपर में आ सकती है। ठीक है, दे ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू एंड इंटर टू साउथ पोल। जैसे मैंने कहा कि इधर क्या है, नॉर्थ पोल से क्या है निकलती है, और साउथ पोल में क्या है, एग्जिट करती है। अच्छा, जो कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, फील्ड लाइन आर ऑलवेज क्लोज कर्व। क्या होती है, क्लोज कर्व के रूप में होती है। ठीक है, फील्ड लाइन आर
क्राउडेड नियर पोल्स विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। जैसे कि मैग्नेट के इधर क्या हो जाता है, इनका क्राउड मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्या है इनकी संख्या यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा, जिसके कारण यहाँ पर क्या है इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटर, ये हमेशा याद रखना, दो फील्ड लाइन क्लोजर तो हो सकती है लेकिन वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द टू डायरेक्शन एट द सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। ठीक है, ना तो उनकी डायरेक्शन एक ही तरह क्या होगी एक सिंगल टाइम पे। सबसे पहले इसके बारे में ऑस्टेट थे एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम, जिसने 1820 में क्या हल्का सा उसने भी क्या मतलब एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया था कि जब उसने क्या देखा, दैट अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ मेटेलिक वायर। जब उसने देखा कि मेटेलिक वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वहाँ पर जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। बस उसने वहाँ ऑब्जर्व कर लिया कि इसका जो डिफ्लेक्शन का रीजन था वो कहीं ना कहीं मैग्नेट था, जिस वायर से करंट से जिस कंडक्टर से क्या थी वो जा रही थी, क्या करंट पास हो रहा था, वहाँ पर जब नीडल डिफ्लेक्ट हो गई उसे उसने वहीं पर क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन हल्का सा ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल है, हम क्या करते हैं राइट हैंड थंब रूल को हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। सपोज यू ग्रास्प अ कंडक्टर, हमने एक कंडक्टर को क्या करा, कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट में है। अगर इसने बोला राइट हैंड थंब रूल है, मेरा राइट हैंड अगर ये किसके डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन में, क्या बोला सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर ये करंट के डायरेक्शन में तो हमेशा जो ये बंदी हुई जो हमारी क्या है हैंड्स है ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी, क्या दिखाएंगी, द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स आर कर्ल्स, जिधर एक उंगलियां मुड़ी हुई है, अगर एक कंडक्टर के डायरेक्शन में है हमारा अंगूठा तो ये वाली जो कर्ल हो रखी है जो घूम रखी है ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगी। राइट हैंड थंब रूल यही बताता मैं। ठीक है, आगे ये दिख रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, स्ट्रेच यूर क्या बोलता है, स्ट्रेच यूर फिंगर ऐसे, आपको ऐसे करना है, ये दिख रहा है ऐसा, अपनी स्ट्रेच योर फिंगर सेंटर फिंगर एंड थंब लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर, ये दिख रही ये 90 डिग्री पे, ये बिल्कुल जस्ट नीचे है इसके, ये क्या है नीचे, ये इसके 90 यहाँ बना रही, ये इसके 90 यहाँ 90 बना रही, ये क्या है परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअल मतलब सब एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। सच दैट फेयर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन दिखाएगा, ये क्या बोल रहा है, जो ये वाली फिंगर है हमारी वो क्या है कि किसकी डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की, और जो ऊपर वाला है थंब ये किसका दिखाएगा फोर्स का, किसका फोर्स का, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है जो नीचे वाली डायरेक्शन है किसकी करंट की डायरेक्शन है, क्या की करंट की डायरेक्शन है, जो क्या है मिडिल फिंगर क्या की डायरेक्शन दिखाएगी करंट की, और ये वाली फेयर फिंगर क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये क्या है फोर्स का। ठीक है, तो ये वो यही चीज़ ये बोलता है इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड सेंटर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या जो थंब होता है वो किसका देता है फोर्स, क्या देता है फोर्स। ठीक है, और तो ये डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, हम इसे क्या बोलते हैं इस नाम से भी हमें फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, फोर्स फादर मदर एंड चाइल्ड नाम से भी याद रखें, फादर मदर और चाइल्ड नाम से, क्या इसको हम फादर मदर और चाइल्ड नाम से भी याद रखते हैं अपनी थोड़ा सा पॉइंट आउट करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट कंडक्टर, क्या बोल रहा है, जब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पर्पज से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्या होती है मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है वो कंसेंट्रिक सर्कल आपने मैथ में पढ़ा होगा, जिसका सेंटर पॉइंट हमेशा एक होता है और उसके बाहर पे क्या होती है, जैसे इसका सेंटर एक है लेकिन क्या है घूमी हुई यहाँ पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि जितना करंट हम पास कराएंगे उतनी ज़्यादा क्या मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएंगे। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा, अगर उसकी डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट क्या हो जाएगा खुद कम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको फिगर दिख रहा है, एक कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या जा रहा है एक करंट एक ही है, ये बैटरी यहाँ से करंट को पास करा रहे हैं यहाँ से, और जो ये मैग्नेटिक ये क्या बना रहा है कंसेंट्रिक सर्कल, ये आपको दिख रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज ये दिख रहा है क्योंकि जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड टू क्या है अपवर्ड की तरफ है, तो यहाँ पर एक अच्छा फिगर पीछे
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिवर्स एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमेशा ऑब्जर्व रहता है कि जैसे हम यहाँ पर अगर हम करंट की डायरेक्शन नीचे को कर दे तो ये जो इसका मैग्नेट फील्ड लाइंस क्या है वो रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। करंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ रखनी, याद रखनी है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। करंट फ्लो अपवर्ड, अगर करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉक। ये घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी किधर मूव करती है, इधर की तरफ। लेकिन क्या है, जब करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है। कितना, एंटी क्लॉकवाइज। और जब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। और जब ये नीचे को, अगर ये करंट नीचे को मूव कराते हैं बाई चांस हम नीचे को, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ से जो अभी इधर को जा रही है वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, जैसे घड़ी की डायरेक्शन मूव करती है। तो हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट फ्लो अपवर्ड तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, और जब करंट फ्लो डाउनवर्ड तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या है, क्लॉकवाइज मूव करेगी। ठीक है, करंट पे डिपेंड करती है। अगर करंट डाउनवर्ड कर रहा है तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, और करंट फ्लो अपवर्ड तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पेपर के पर्पज से। ये एक सर्कुलर लूप जो होता है वो किस प्रकार का, क्या उसकी सर्कुलर लूप में किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप इज ऑलवेज सर्कुलर। सिंपल सी बात है, कैसा होता है, हमेशा ही सर्कुलर होता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप द कंसेंट्रिक सर्कल बिकम, जैसे ये क्या है, ये क्या है, सर्कुलर कॉइल है। क्या है, ये एक सर्कुलर कॉइल है। इससे जैसे हम अलग अलग दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, एक कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका एक सेंटर रह जाता है, बाकी वो क्या और उसके बाहर क्या बनते, इर्द गिर्द में बनते रहेंगे। एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड कैंसल ईच अदर। जो सेंटर में क्या होती है, इनकी क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो पैरेलल होती है और एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल करती है। द पार्ट फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटरिंग द कॉइल फेसिंग अस दैट कंसिडर्ड वी, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में क्या करते हैं, जिसमें क्या है, इसको हमेशा याद रखना, द पार्ट फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटरिंग द कॉइल, जहाँ से कॉइल में क्या करते हैं, एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, हमेशा साउथ। और दूसरे पॉइंट को क्या लेते हैं, जहाँ से एग्जिट करती है उस पॉइंट को क्या लेते हैं, एंट्रिंग फ्रॉम द कॉइल कंसिडर्ड बी साउथ एंड आउट एंड अदर पॉइंट इज कॉल्ड, और दूसरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ, हमेशा। ठीक है, करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज उसे क्या बोलते हैं, जब करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो वो कौन सा है, साउथ पोल। और जब करंट फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज तो क्या है, नॉर्थ पोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जी, अगर इसमें सर्कुलर कॉइल में अगर करंट फ्लोइंग क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्या वो कौन सा पोल दिखाएगा, साउथ पोल या नॉर्थ पोल। और करंट फ्लोइंग अगर एंटी क्लॉकवाइज है, करंट फ्लोइंग क्या है, अगर ये तो क्लॉकवाइज है तो क्या है, साउथ पोल। ये तो साउथ पोल से जा रहा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये नॉर्थ पोल दिखाता। ठीक है, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप फिगर नोट आउट कर सकते हो। ये इस पर बैटरी लगी है, बैटरी से करंट को इधर को क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा रहा है, किस वाले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा रहा है। और मैंने कहा क्या कहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब साउथ, इसको क्या साउथ दिखाएगा इधर से, जिधर से एंटर करेगा। ठीक है, दूसरे को क्या दिखाएगा, नॉर्थ दिखाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती है। क्या बनाती है, कॉइल के बाहर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे में बनाएंगे। ठीक है, ये अच्छा। और आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, ये आपको दिख रहा है, ये साउथ दिख रहा है। ठीक है, अगर करंट क्लॉकवाइज है, करंट क्या है, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है जो घड़ी की डायरेक्शन में, अगर करंट है क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाता है, साउथ डायरेक्शन। क्या दिखाता है, ये साउथ। ये हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनवर्ट, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या बनती है, इनवर्ट की तरफ, अंदर की तरफ क्या बनती है, इनवर्ट। ये हमेशा ये 3 पॉइंट याद रखना, करंट अगर क्लॉकवाइज है, करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ट। दूसरी चीज़ ये याद रखना, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, यहाँ पर ये साइन दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, क्या है, नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, आउटवर्ड बनेंगे। क्या बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किधर बनेंगे, आउटवर्ड। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक, द मैग्नेटिक लाइन्स आर सर्कुलर एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर करंट इंटर और लीव द कॉइल। क्या बोला,